कि इस बार तो चल रहा मालिक, चल रहा भाई, इस बार चल रहा है यार। क्या परेशानी है। कोई एक लोग जुड़े हैं, 6 लोग। जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दें आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए हमें लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। एक बार भाई एक बार कोई कमेंट करके बता दे आवाज़ आ रही है कि नहीं। हाँ शिवम भाई एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है। ओके, आ रही है, आ रही है। ठीक है भैया, हम अपनी बात आगे रखते हैं क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। कई बार हमने कोशिश की कनेक्ट होने की, कनेक्ट नहीं हो पाए। तो जब तक कनेक्ट है बात रख देते हैं। देखिए ऐसा है, हमने जो है अभी 3-4 दिन पहले लाइव आए हुए थे, तभी हमने बताया था आप लोगों से कि विद्यालय आवंटन का अगले हफ्ते जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई ना कोई निर्देश जो है जारी होगा। और हम पहले से भी आप लोगों को बता रहे थे, हम अपने वही चीज़ कहा है जो हमको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है वही बताते हैं। ये नहीं हम आपके अनुसार न्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि आप जो चाह रहे हैं हम वही उसमें तेल मसाला लगा के दे दें। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे ही। हाँ आराम से ही अभय भाई। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो जो न्यूज़ मिलती है उसे ही देते हैं। इसी के संदर्भ में हमें कल रात में ये सूचना मिल गई थी। 3 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि इस हफ्ते में जो है निर्देश जारी होंगे। और इसी में आज कल रात में ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि संभवतः जो है आज या कल में निर्देश आ जाएगा। और ये स्पष्ट हो गया था कि ऑफलाइन ही होगा। तभी हमने सुबह ही सबको बता दिया था कि आवंटन स्कूल का ऑफलाइन ही होगा। आपके जो बीएसए होंगे, जो आपकी चयन समिति रही होगी उसमें जो भी समिति के सदस्य रहे होंगे वही जो है अब विद्यालय आवंटन करेंगे, जिसमें जो है जिलाधिकारी भी सदस्य होंगे। अब उनको जिस भी उस पर रखा गया होगा। दूसरी चीज़, आप लोगों से मैंने ये भी कहा था कि आवंटन तो ठीक है, लोग परेशान थे कि स्कूल का आवंटन कब होगा, क्योंकि जब से ज्वाइनिंग किए हैं तब से लगातार जो है मैसेज पे मैसेज लोगों के आते रहे, फ़ोन पे फ़ोन आते रहे, सिर्फ यही जानकारी लेने के लिए कि कब जो है हम लोगों का स्कूल मिलेगा और कब हम लोग स्कूलों में जाएंगे। चलिए, आज हमें ज़्यादा ये है नहीं है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है, तो हम ज़्यादा आप लोगों के सवाल नहीं ले पाएंगे। सिर्फ हम अपनी बात को रख दे रहे हैं जो रखना चाह रहे हैं। अगर अभी लास्ट में सही रहा, बात होती रहेगी तो बात करेंगे। जी भाई खैरियत से, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार सभी को। आगे बात रखते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने आपसे बताया कि स्कूल का आवंटन जो होगा आप लोगों को पता चल गया कि 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग आराम से जो है प्रपत्र भरिएगा, वहाँ पर जो है आपको आवंटन, स्कूल आवंटन का प्रपत्र मिलेगा, जिसमें जो है आपको अपने ब्लॉग हालांकि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि आपसे ब्लॉग भी भरवाया जाएगा और स्कूल भी भरवाए जाएंगे। लेकिन महिलाओं को और दिव्यांगों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको कहीं भी भेज दिया जाए वो आ जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को और दिव्यांगजनों को आने जाने में परेशानी होती है, जो उसको भी मद्देनज़र कुछ रखा जाएगा। दूसरी चीज़, काउंसलिंग क्या सभी की होगी? जी भैया काउंसलिंग सभी। काउंसलिंग से मतलब ये नहीं कि आपको जो है अपने कागज जो है चेक कराने। काउंसलिंग का मतलब हो गया कि आगे की जो कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको हो सकता है कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट न ले, सिर्फ जो है नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी और एक आइडेंटिटी और यही सब मांगा जाए। और हो सकता है कि एक सेट जो है आपके डॉक्यूमेंट भी लग जाए। वैसे तो सही देखा जाए तो डॉक्यूमेंट आपके बीआरसी और एनपीआरसी पर लगेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट आपके जो सेट लगेंगे वो बीआरसी और एनपीआरसी पर लगेंगे और स्कूल में लगेंगे। दूसरी चीज़, कितनी चॉइस लेंगे भैया? देखिए ऐसा है, जितने भी आपके ज़िले में ब्लॉक होंगे सारे ब्लॉक में आपको प्रेफरेंस भरना होगा 1 2 3 करके। जैसे आपने 75 जिलों का प्रेफरेंस भरा था जिलों के लिए, ऐसे ही आपको ब्लॉक का प्रेफरेंस भरना होगा ब्लॉकों के लिए। दूसरी चीज़, हो सकता है कि जिस स्कूलों में जो रिक्तियाँ हैं स्कूल के भी विकल्प लिए जाएं आपसे। जैसे आपको एक दिन में ब्लॉक दे दिया जाएगा, उसके अगले दिन आपसे स्कूल का भी विकल्प ले लिया जाए कि आपको जैसे ये ब्लॉक हो गया है, अलॉट हो गया है, तो इस ब्लॉक में कितना जो है
इस ब्लॉक में जितने स्कूल में रिक्तियाँ होंगी उस स्कूल का ब्यौरा आपको मिल जाएगा, उतने स्कूलों का ब्यौरा मिल जाएगा। उसमें से आपको किसी 3 को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें से चयन समिति जिसमें आपको भेज देगी उसमें आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कुछ लोग हाँ ये कह रहे हैं भैया जी सैलरी का क्या हुआ स्कूल मिलने पर। भैया ऐसा है, सैलरी आपकी 17 जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन से सैलरी आपकी जुड़ रही है। लोग बहका रहे हैं, बहकने दीजिए। जो परेशान कर रहे हैं आपको परेशान होने दीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसी तारीख से हमने पता किया हुआ है, उसी तारीख से आपकी सैलरी जुड़ेगी। कितनी चॉइस लेंगे भैया, हमने चॉइस के लिए आपको बता दिया कि पूरे आपको जितने भी ब्लॉक होंगे सबको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। और उसके बाद जो है आपको एक दिन जैसे 26 से 28 तक आपको भरवाना है तो संभवतः 26 को आपसे जो है ब्लॉक भराया जाएगा, 26-27 ब्लॉक भरवाया जाएगा। 26 को ब्लॉक भरवाया जाएगा, 27 को आपको ब्लॉक दे दिया जाएगा और 27 को आपको जो है या 28 को आपको जो है विद्यालय का ऑप्शन देके विद्यालय का प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको 29-30 तारीख में 30 तारीख को आपको पूरा तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा विद्यालय आपको अलॉट हुआ है। 31 तारीख से आपको विद्यालय की ओर अग्रसर होना है, यानी कि आपको सबसे पहले बीआरसी जाना पड़ेगा। बीआरसी में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। वहाँ से बीआरसी जो भी एसडीआई होंगे वो वहाँ से आपको जो है परमिशन देंगे कि फला विद्यालय में जो है इनको जो है कार्यभार ग्रहण कराया जाए। और वहाँ से आपको, और ये भी वहाँ से एनपीआरसी के लिए भी जो है आदेश होगा कि आप एनपीआरसी पे जाइए, इनको एनपीआरसी पर भी इनको जो है कार्यभार दिया जाए। तो आपको एनपीआरसी भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी कागज़ जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है विद्यालय में आना पड़ेगा। तो आप लोग जो है अभी 2 दिन आपको टाइम है, 2-4 दिन, तो आप लोग आराम से कम 4-5 सेट में डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जहाँ तक हो सके फ़ोटो भी पर्याप्त रख लीजिए। नियुक्ति पत्र की कई सारी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। जो डॉक्यूमेंट कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे डीडी का हमारे पास नहीं होगा, जिसका फ़ोटो कॉपी नहीं होगा उसको एक किनारे करते हुए बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हो उनकी फ़ोटो कॉपी अच्छे से करा लीजिए। 5-6 सेट फाइल बना लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। विद्यालय में भी 1 सेट रखना पड़ेगा, तो संभवतः जो है 5-6 सेट आपको लग सकता है। रोस्टर सॉफ्टवेयर से लगता है, सब मैनुअली होगा भैया। सब बाबू जो बीएसए ऑफिस के जो बाबू होंगे वही सब करेंगे। क्या सभी ब्लॉक एक साथ खुलेंगे? भैया ब्लॉक खुलने और बंद होने का मतलब नहीं है। आपने ब्लॉक का प्रेफरेंस दिया और सबसे पहले महिलाओं को और जो है दिव्यांग जनों का प्रेफरेंस देखा जाएगा कि उन्होंने क्या दिया है, मेरिट के अनुसार उनको ब्लॉक दिया जाएगा। उसके बाद आपकी बारी आएगी और आपकी बारी के समय देखा जाएगा कितने ब्लॉक में कितनी सीटें खाली हैं। फिर आपने जो प्रेफरेंस दिया उसको देखा जाएगा क्या आपके कंपेयर में दूसरा बराबर आ रहा है। उसके बाद आप दोनों की मेरिट देखी जाएगी, जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसे वो ब्लॉक अलॉट किया जाएगा। इस तरह से कार्यक्रम होगा। 31 और 1 को छुट्टी है, वो छुट्टी से कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। जो छुट्टी है तो उसके लिए दिक्कत ना हो, ये कार्यभार ग्रहण करने के लिए ऊपर से आदेश हुआ है, तो उसके लिए जो है आपको एसडीआई और वहीं जाना पड़ेगा, तो वो आपको कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। और विद्यालय में हो सकता है आप 2 तारीख को ज्वाइनिंग लीजिएगा, और क्या। 31 और 1 को किस चीज़ की छुट्टी है? और आपके कोई प्रश्न हो, जैसा कि हमारी टीम ने पहले ही जो है हमारी त्रिलोकी से भी बात हुई, हमारी टीम के जो सक्रिय मेंबर है लखीमपुर टीम के, तो उनसे भी बात हुई थी सुबह ही। उन्होंने भी आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता दिया। उन्होंने हमसे भी कहा कि जो है डेट बता देते। हमने कहा हाँ ठीक है। तो डेट का भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो हम लोगों ने बता दिया कि 26-27 में जो है आवंटन का डेट है। तो देखिए वही हुआ भी। लोग जो है हमने जब सुबह सुबह डाल दिया कि ऑफलाइन ही होगा और जल्द ही आदेश आ जाएगा, तो लोग कहने लगे हवाबाजी कर रहे हो, हवा में तीर चला रहे हो। लोगों को भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना करें। अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। बात ये है कि अभी तक लोग जो है हवा में ले रहे हैं। हमारे ग्रुप पर हमारी वॉल पर कोई चीज़ पोस्ट हो रही है तो उसमें आप 99% मान के चलिए कि ऑथेंटिक ही है वो। हो सकता है कि 1% कहीं से इधर उधर का चांस हो, या हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो अधिकारियों द्वारा। हाँ भाई पक्का, पहले ब्लॉक लिया जाएगा फिर स्कूल। हो सकता है आपसे स्कूल की चॉइस ना लिया जाए, ब्लॉक ले लिया जाए, उसके बाद स्कूल अपने मन का दे दिया जाए, लेकिन पहले ब्लॉक ही। भाई ब्लॉक ऑप्शन में लेंगे स्कूल, भैया ब्लॉक लेंगे ब्लॉक। हाँ मेरिट से ही ब्लॉक मिलेगा। मनीष पाठक भाई आपके संघर्षों का भैया धन्यवाद। आप सबका संघर्ष था, हमारा अकेले थोड़ी ना। हमारी टीम का संघर्ष था, आपका साथ सबका साथ था।
हो गया अच्छे से। चलिए, अब स्कूल मिल रहा है सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी जाइए स्कूल में, कार्यभार ग्रहण करिए। आप लोग तो नौकरी जैसे पा गए, पूरे अपने समूह को भूल गए, जो आपके साथी बराती थे सबको दरकिनार कर दिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है भैया। जिनके भी जो है नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, अगर उनको इस वजह से रोका गया है जिसमें जो है गुणांक का कोई फैक्टर नहीं है, गुणांक में माइनस प्लस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तो संभवतः उनको इसी हफ्ते में जो है नियुक्ति पत्र सबको फिर से मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। जिनके माता पिता के नाम में भिन्नता के कारण उनको भी मिल जाएगा, निश्चित रहिए। हाँ, वो एफिडेविट लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। और और भी जो प्रश्न हैं आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस चंद दिनों की बात है, फिर आप लोग स्कूल में होंगे, हम भी स्कूल में होंगे। सीट कितनी खाली हो रही भैया? ये सीट कितनी खाली हो रही है किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? क्या 31,000 में से पूछ रहे हैं या विद्यालय वाला पूछ रहे हैं? भाई 1 से 1,500 सीट खाली हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं खाली हो रही। लोग जो है 3,000 4,000 बता रहे थे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हुआ क्या किसी ज़िले में? हाँ भाई, हुआ है, काफ़ी ज़िलों में ऐसा भी हुआ है कि माता पिता के नाम में भिन्नता के कारण भी जो है हुआ है। भाई सीट कितनी खाली? भाई आप किस संदर्भ में पूछ रहे हो? आप 31,000 में से पूछ रहे हो कितनी सीट खाली हो रही है, या किस में से पूछ रहे हो? 31,000 में भाई 1 से 1,500 सीटें खाली हो रही हैं, जिस पर संभवतः दूसरी काउंसलिंग कराकर अगर दबाव बनाया जाएगा तो हो सकता है दूसरी काउंसलिंग कराने का ऑर्डर दे दिया जाए, वरना 37,000 के साथ में ही होगा। 1 से 1,500 है भाई। धन्यवाद समीम भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। और हमारी टीम जो है पूरी तरह से लगी हुई है। आप लोग, हाँ, केस के बारे में थोड़ा सा बात करना था। केस में ये मैटर है कि काफ़ी साथी जो है हमने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को दिया था कि 4 दिन का समय है, आप लोग अपना जो है डिसाइड कर लीजिए। हाँ, आपको वहाँ पर जब जाएंगे, वहाँ पर प्रपत्र मिलेगा भरने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो है सीट्स का ब्यौरा भी दिया जाएगा कि किस ब्लॉक में कितनी सीटें खाली हैं। और संभवतः स्कूल भी दिया जाए, स्कूल का भी दिखाया जाएगा कि कौन कौन से स्कूल में सीटें खाली हैं। ये भी हर जगह, हर बीएसए ऑफिस में जहाँ तक है नोटिस चस्पा कर दी जाएगी। ऐसा ही होता आया है, जहाँ तक है संभवतः ऐसा ही होगा। स्कूल की चॉइस मांगी जाएगी या नहीं, ये तो जो है वहाँ के बीएसए पर निर्भर है, लेकिन जो है ब्लॉक की चॉइस मांगी जाएगी। 31,000 में भाई मैंने बता दिया, 31,000 में 1 से 1,500 सीट खाली हुई है। सैलरी कब से लगी? जब से आपने ज्वाइन किया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो उसकी फ़ोटो कॉपी है उसी से काम चल जाएगा। हमने भी ओरिजिनल जमा कर दिया है। सुल्तानपुर की ब्लॉक नहीं पाल भाई, ब्लॉक लिस्ट नहीं है। चलिएगा, कल चलेंगे, वहीं पे मिला जाएगा, बीएसए ऑफिस में पता करेंगे। ब्लॉक लिस्ट क्या है? जितने ब्लॉक हैं वो तो याद ही है, अब उसमें कितने सीटें खाली हैं ये नहीं पता है। ब्लॉक लिस्ट तो आइएगा, वहीं दे देंगे। भाई क्या सभी ब्लॉक फिल कराएंगे? हाँ भाई, प्रेफरेंस बढ़ाया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आपके ज़िले में 20 ब्लॉक हैं, तो आपको जैसे 75 ज़िलों का प्रेफरेंस दिया था आपने, वैसे ही प्रेफरेंस भराया जाएगा। हाँ, सभी फिल कराए जाएंगे, 5 नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। केस के लिए मैं ये कह रहा था कि अभी 2-4 दिन पहले मैंने बताया था कि हम लोग थर्ड पार्टी बनने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो है काफ़ी लोगों की उदासीनता देखने को मिली है। अभी तक मुश्किल से 2-4 लोग ही आके जो है बात करके या फिर क्लियर किए हैं कि भाई हम शामिल हो रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान सभी को अटेंडेंस देनी होगी, या जिस जिस दिन होगा उसके के दौरान केवल महिला पुरुष? भैया ऐसा सिर्फ 3 दिन का समय है, तो संभवतः जो है सभी को एक साथ बुलाया जाएगा। 3 दिन में ही उन्हें जो है ब्लॉग भी भरवाना है, उसके बाद स्कूल के लिए भी प्रेफरेंस लेना है, तो संभवतः सभी को साथ बुलाया जाएगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा आप लोग सब लोग जाइएगा, उससे एक दिन पहले जाके पता कर लीजिएगा कैसे क्या है। आप लोग जो रोज़ तो जाते ही होंगे साइन करने।
थोड़ी थोड़ी बात 37 के भी बारे में। 37 के भैया 27 तारीख का महाधरना होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो काउंसलिंग पत्र भरते रहेंगे, तो हम लोग तो वैसे भी विभागीय उसमें शामिल हो गए हैं, तो धरने में तो नहीं शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से पूरा सहयोग पूरा समर्थन है। जैसे कहिए आप वैसे ही हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी कहेंगे जिस तरह से हो सके। सेविंग करके अब टीचर लग रहे हो? अरे भैया अभी तक टीचर नहीं लग रहे थे क्या? जस्ट जोकिंग। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, ना जोक चलता है। स्कूल की चॉइस मांगेंगे कंफर्म भाई। भैया मैंने बोला कि ब्लॉक तो मांगेंगे, चॉइस वहाँ के बीएसए पर निर्भर है, वहाँ की संख्या पर एक्चुअली निर्भर होगा कि कितनी संख्या है। जैसे कुछ जिलों में 200 सीट ही भरी हैं, तो वहाँ पे संभवतः स्कूल की चॉइस मांगे जाएंगे, लेकिन कहीं पर 1600 1200 सीटें भरी हैं, 1100 सीटें भरी हैं, तो वहाँ पर संभव कम है कि 2 ही दिन में इतना हो पाए, तो हो सकता है वहाँ पर सिर्फ ब्लॉक मांग लिया जाए। ओरिजिनल कैरेक्टर बीआरसी पे जमा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने बता देंगे कि हमने उसमें दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बनवा के दे देंगे। किस स्कूल में कितने पद खाली कैसे? भैया वो बीएसए ऑफिस पर बाहर चस्पा कर दिया जाएगा। ब्लॉक पहले ब्लॉक में बताया जाएगा कितनी कितनी सीटें खाली हैं, उसके बाद स्कूल भी वहाँ पर चस्पा कर दिया जाएगा कौन कौन से स्कूल में सीटें खाली हैं। मेरिट की वरीयता मिलेगी, हाँ मेरिट को वरीयता मिलेगी। हाँ ये 37,000 की बात हो रही थी, उस पर हम बात कर लेते हैं। 37,000 के लिए भैया देखिए, हमसे जो हो सकेगा हम करने अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी टीम से भी करा सकता हूँ, मेरे ग्रुप से भी, मैं अपने ग्रुप से भी अपील कर सकता हूँ कि भैया 37,000 के लिए देखिए, 37,000 के बिना 31,000 अधूरी है, और 31,000 के बिना 37,000 अधूरी, क्योंकि हम 867 परिवार के एक ही परिवार के सदस्य थे। आधे सदस्य इसमें हो गए और आधे सदस्य अभी रुके हुए हैं, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है, हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। और ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑर्डर जो है नवंबर में पूरी संभावना है आने की, 100% एक नवंबर में ऑर्डर आ ही रहा है, और ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 90-97 पर ही आ रहा है। आगे देखते हैं, और ठीक है, इन लोग की जैसी भी आप लोग की रणनीति है, मेरा उसमें पूरा सहयोग है। 27 तारीख को भैया 37,000 वालों का धरना है, जो भी साथी देख रहे हैं 37,000 वाले, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मेरा खुद हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है धरने में पहुँचिए और उसको जो है सफल बनाइए। चूँकि जो है धरना सिर्फ इसी बात से प्रे कराई जा सके कि माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रे करे, जल्द से जल्द जो है ऑर्डर रिलीज़ किया जाए। और अभी इस धरने जो 27 तारीख को 37,000 का धरना है, उस धरने से ही सिर्फ नहीं काम बनेगा, उस धरने में तो हमारी प्रे रहेगी सरकार से कि प्रे करे वहाँ पर। अगर सरकार प्रे कर लेती है, फिर आगे के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जो है हाँ आगे के लिए ये भी तैयार रहें सब कि जब जैसे ऑर्डर आ जाता है उसके लिए, उसके बाद आपको जियो निकलवाना होगा 37,000 के लिए, उसके लिए भी आपको जो है बड़े धरने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब तो बस 100 लोग ही लाइव देख रहे हैं। अरे भैया कोई बात नहीं, 100 लोग अब सब नियुक्ति पा गए, नौकरी पा गए, तो क्या करेंगे। एक समय था जब लिस्ट नहीं निकल रही थी, तब 500 लोग आते थे। ठीक है, नौकरी हमारा उद्देश्य था, परम उद्देश्य। दिव्यांग को भैया ऐसा नेटवर्क का इशू है, बार बार आ रहा है और चला जा रहा है, आप लोग थोड़ा जल्दी से प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद हम भी जो है विदा ले लें। हमारे तरफ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस समय ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। और किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और सभी नवनियुक्त शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही आप सब लोग विद्यालय में होंगे, जैसे हम लोगों की जो है सबसे परम उद्देश्य था हमारे पूरे ग्रुप का कि जल्दी जल्दी 31,000 परिवार जो है कम से कम विद्यालय में पहुँचे। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा नहीं, इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए बच्चों को, क्योंकि जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं वो प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, उन्हें हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है, क्योंकि गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्तर से नहीं करना है। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जो भी बातें रह गई होंगी फिर आगे पीछे कर ली जाएंगी, चूँकि हमने 4 दिन का टाइम दिया था, तो 24 को भी मैं लाइव आऊँगा, तब जो है और विस्तार से बात होगी। बाकी 27 तारीख के धरने को मेरा पूर्ण समर्थन है, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा धरने के लिए, मैंने बोला है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी जो है, जो भी देख रहे हैं 37,000 वाले, वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और धरने को सफल बनाएं।
चलिए फिर रखते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी, अभी नेटवर्क का भी इशू है, नहीं तो फिर चला जाएगा। बाकी सबको नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।